अर्जुन कपूर के लिए 2018 कुछ खास नहीं रहा। उनकी फिल्म आती है नमस्ते इंग्लैंड, जो कि बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर जाती है। अब बात करते हैं 2019 की, तो उनके 3 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं दोस्तों बैक टू बैक, जिसमें आशुतोष गोवारिकर की फिल्म पानीपत भी है। संजय दत्त है उसमें, कृति सैनन है इसमें, और आशुतोष गोवारिकर जिन्होंने लगान बनाई थी, इतने स्पेक्टेकुलर डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं अर्जुन कपूर। अब बात करते हैं उसके बाद क्या करने वाले हैं। आपको बता दो 2019 के मिड से वो शुरू कर देंगे काम एक विलन पार्ट 2 को लेकर। जी हां दोस्तों, हमारे जो सोर्सेज हैं मीडिया के अंदर, उनसे हमें जानकारी मिल चुकी है और मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहीं ना कहीं इस बात का हिंट भी दिया जा रहा था कि अर्जुन कपूर होंगे एक विलन 2 में। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि एक विलन 2 में अर्जुन कपूर आ रहे हैं। जी हां, और अर्जुन कपूर इसमें जो आएंगे वो पॉजिटिव कैरेक्टर में नहीं आएंगे, नेगेटिव कैरेक्टर में आएंगे। जिस तरीके से रितेश देशमुख आते हैं एक विलन पार्ट 1 में, सारी चीजें वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ झगड़ा, लड़ाई वड़ाई, खून खराबा, जो सारी चीजें थी, तो सेम इसी फिल्म में यानी कि एक विलन पार्ट 2 में दोस्तों 2 लोगों के बीच की रिवेंज ड्रामा स्टोरी होने वाली है, जिसमें एक जो है वो है अर्जुन कपूर और वो बने हैं एकदम विलन। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं मुझे और बने रहिए मेरे साथ। Tiger here, right here. Yes, sir. Hi. Hi. Tiger, you already make a lot of Indians dance to your tunes. Now that you're going to the West and Hollywood, can we expect you to popularize the Bollywood dance numbers there in Hollywood as well? Oh, I don't know. It's a very different scenario over there. But, music is just so big all over the world. I think dance and music is a universal expression. So, kya pata, maybe, yeah, I'd love to, show some of my talent over there as well. Also, it's Jackie sir's birthday on the 1st of Feb. So, how are you planning to celebrate this time around, and what special can we see? My father likes to go. He has a farm in Pune, so he likes to go farming, and he likes to just go sit in his farm and just relax there. So, I think we'll go over there and just have lunch or something and come back. Tiger, hi. You're doing a movie with Hrithik Roshan, as we all know. What can we expect? Like, will we expect a lot of breakdancing moves and a lot of songs, and maybe probably a jugalbandi between the two of you in the movie? Well, that's definitely what the audiences are expecting, and we're going to give exactly that to them, and we're going to give a lot more. So you can expect the best. I mean, Hrithik sir is coming in top form. I've seen him train day and night, and I've seen him work hard. I've seen him work in front of me on a set. I've seen his work ethic, and if he's not the same as he was in Kaho Na Pyare, he must be even better and younger looking now. So आपको मेरा एक ऑडियंस वर्डिक याद है जिसमें मैंने पूछा था कि क्या खान्स का करियर अब समाप्त हो चुका है, क्या आगे आने वाले साल खान्स के लिए होंगे या नहीं, जिस पर ऑडियंस ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था और बोला था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंडस्ट्री के 3 अमेजिंग मेजर इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, वो हैं शाहरुख खान सर, आमिर खान सर और सलमान खान सर। ऐसे में दोस्तों यही क्वेश्चन पूछा जाता है किससे? सिम्बा के डायरेक्टर रोहित शेट्टी से, अन्ना रोहित शेट्टी से। तो रोहित शेट्टी दोस्तों एक बहुत ही सटीक और सही आंसर देते हैं, जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी किया था। रोहित शेट्टी कहते हैं कि खान्स यहां पर 30 सालों से हैं, 30 सालों से उनकी गद्दी कोई भी नहीं हिला पाया है। और प्लस अगर आप देखेंगे तो भाईजान सलमान खान ने भी ट्यूबलाइट फ्लॉप दी थी। ट्यूबलाइट के तुरंत बाद रिलीज हुई थी कौन सी फिल्म? टाइगर जिंदा है, जिससे सलमान खान वापस बिजनेस में आ गए थे। तो ऐसे में सिर्फ एक फिल्म के फ्लॉप हो जाने से खान्स का करियर समाप्त नहीं हो सकता, उन्हें कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। वो इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेजर पिलर्स में से हैं। अगर यही फ्लॉप वाली बात होती तो ऐसे तो बच्चन साहब और अक्षय कुमार दोनों ने ही अपने करियर में बहुत सारी फ्लॉप फिल्म्स दी हैं, तो उनका करियर तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो आगे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। वाह रोहित शेट्टी साहब, क्या आंसर दिया है आपने। और ये जितने भी आलोचक हैं ना, इनके मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है रोहित शेट्टी साहब ने। आपको क्या कहना है दोस्तों रोहित शेट्टी जी की इस अमेजिंग बात को लेकर? कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताएं और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि राहुल भोज है मेरा नाम और इंटरेस्टिंग फिल्मों की अपडेट्स देना है मेरा काम। बॉलीवुड में मौसम है दोस्तों जब बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे फिल्मों में डेब्यू कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने जानवी कपूर को डेब्यू करते हुए देखा था, उसके बाद हमने सारा अली खान को डेब्यू करते हुए देखा, और इस साल भी बहुत सारे एक्टर्स जैसे अनाया पांडे और बहुत सारे एक्टर्स डेब्यू करने वाले हैं।
अब ऐसे में दोस्तों हमारे जो सिंघम है यानी कि अजय देवगन साहब, उनसे उनकी डॉटर नायसा देवगन के बारे में पूछा जाता है कि उनके क्या प्लान्स हैं, क्या वो फिल्मों में डेब्यू करने वाली हैं या नहीं। इस पर दोस्तों अजय देवगन जी ने हमको कंफ्यूज कर दिया है। यहाँ पर अजय देवगन पहले कहते हैं अभी तक तो उसका कोई प्लान नहीं है, बट यू नेवर नो कि कुछ उसके माइंड में आए और चीजें पलट जाएं और वो फिल्मों में एंट्री कर ले। आपको बता दूं अजय देवगन साहब की फिल्म आने वाली है टोटल धमाल, जिसके दौरान उनसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और अजय देवगन का ये खुलासा होता है कि उनकी बेटी अभी स्टडी कर रही है, अब्रॉड में है। उसके बाद अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद ही वो कुछ सोचेगी। मुझे लगता है पता नहीं क्यों दिल से कि हो सकता है वो डेब्यू करे और हो भी सकता है कि वो डेब्यू ना करे। लेकिन अगर बात करूं शाहरुख खान जी की डॉटर की, तो भाई वो तो बहुत जल्दी डेब्यू करने वाली है। हमने तो सबने सुना कि वो थिएटर क्लासेस भी ले रही हैं, तो हो सकता है नायसा भी कुछ ऐसा ही करे। आपको क्या कहना है? अजय देवगन और काजोल की ये डॉटर नायसा देवगन जब डेब्यू करेगी बॉलीवुड में तो कितना ज्यादा धमाकेदार बनेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, पेरेंट्स तो कमाल के हैं ही और अजय साहब तो नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर भी हैं। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, बने रहिए मेरे साथ, आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग बातें बताता रहूंगा। टेक केयर। प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला दोस्तों थोड़े से नाराज हो चुके हैं किंग खान से और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बात कह दी है। भाई आपको पहले बताना चाहता हूं कि प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला कर क्या रहे हैं। आपको बताऊं तो ये जो सैल्यूट है सारे जहां से अच्छा, मतलब अभी तक कंफर्म भी नहीं आया है नाम सामने कि कौन सी क्या नाम होगा फिल्म का। इसके बारे में ऑन एंड ऑफ मीडिया में खबर्स आ रही हैं। ऐसे में दोस्तों कभी ऐसा आ रहा है कि किंग खान ने फिल्म छोड़ दी है और वो डॉन 3 कर रहे हैं, कभी ये आ रहा है जो कि खुद राइटर जी कह रहे हैं, मिस्टर बाली, वो कह रहे हैं कि नहीं कहानी वहानी नहीं छोड़ी है, शाहरुख खान ये कर रहे हैं, इट्स ऑल रबिश। तो ये ऑन एंड ऑफ चीज़ें दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं। तो अब इन्हीं बातों को लेकर प्रोड्यूसर साहब मिस्टर रॉनी स्क्रूवाला ने एक ट्वीट किया है। आपको वो ट्वीट पढ़ के बताता हूँ और उसके पीछे फैंस का क्या रिएक्शन है वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पर रॉनी जी ने ट्वीट करके हुए कहा, मोस्ट टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर इज नॉट अ बेटर आइडिया और एबिलिटी बट द करेज टू बेट ऑन द आइडिया, pre-plan to perfection, take the calculated risk and then stick with it। तो भाई यहाँ पर नाम तो नहीं लिया रॉनी जी ने, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सी बातें ऐसे कह दी हैं जिसकी वजह से हो सकता है किंग खान नाराज हो जाएं। देखिए अगर बात करें तो जीरो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था, हम सब जानते हैं जीरो बॉक्स ऑफिस पर उतना धमाल नहीं मचा पाता। तो ऐसे में काफ़ी सारी चीज़ें थी। शाहरुख खान, ये भी खबरें आ रही थी कि शाहरुख खान जो है कन्फ्यूजन में है, वो सारे जहाँ से अच्छा करें या फिर करें वो डॉन 3, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, राइट। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर रॉनी स्क्रूवाला जी ने ये बात ट्वीट कर दी है। अब दोस्तों इस ट्वीट के बाद फैंस का ऐसा रिएक्शन आता है कि फैंस छोड़ते नहीं हैं मिस्टर रॉनी स्क्रूवाला को। वो कहते हैं, फैंस भी कहते हैं कि शाहरुख खान शुड स्टॉप टेकिंग दिस रिस्क कॉज जीरो के फेलियर हमने देख लिया है। शाहरुख खान आपको धूम 4 करनी चाहिए, आपको डॉन 3 करनी चाहिए, आपको सारे जहां से अच्छा अभी नहीं करना चाहिए। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स अभी कीजिए ताकि बॉक्स ऑफिस बम्पर फाड़ हो। इसी तरीके के डिफरेंट ट्वीट्स कर रहे हैं शाहरुख खान के फैंस। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि किंग खान को जीरो के बाद कौन सी फिल्म करनी चाहिए, सारे जहां से अच्छा, ऑब्लिक सैल्यूट या फिर डॉन 3? कमेंट सेक्शन आपका है, डेफिनेटली मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं। और प्लस इस पर मैं एक पोल भी रखने वाला हूं चैनल पे। सो सारी बातें बोल दीजिए और बने रहिए मेरे साथ। इसी तरीके के अपडेट्स लाऊंगा मैं राहुल भोज आप लोगों। अगर आप में से काफी ये लोग सोच रहे होंगे कि जीरो फिल्म के इस हश्र के बाद फिल्म के डायरेक्टर अब क्या कर रहे हैं, फिल्म के डायरेक्टर ने कोई सीख ली या नहीं ली, फिल्म के डायरेक्टर ने क्या सोचा है अपने करियर के लिए, तो चलिए आपको बताता हूं मैं। फिल्म के डायरेक्टर यानी कि मिस्टर आनंद एल राय, वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर ऑफ माइंड, आनंद सर ने दोस्तों मीडिया से बातचीत करते हुए एक बात कही है और ये कहा है कि मैं एक्सपेरिमेंटल सिनेमा बनाना बंद नहीं करूंगा। ठीक है, हर इंसान से गलती होती है, मैं अपनी गलतियों को एनालाइज करूंगा और देखूंगा कि आखिर व्हाट वेंट रॉन्ग विद ZERO यानी कि जीरो। आनंद सर ने कुछ फर्दर बातें भी ऐड करी हैं, वो बताना चाहूंगा मैं। उन्होंने बोला कि मैंने अपनी जर्नी को मैं फ्लाइट की तरह कहूंगा।
जीरो फिल्म एक फ्लाइट की तरह है जो कि लैंड अच्छी तरीके से नहीं हुई, कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस हो गई। और आनंद सर ने दोस्तों एक और बात कही है किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान के लिए कि उन्हें भी एक्सपेरिमेंटल सिनेमा करना बंद नहीं करना चाहिए और उन्हें भी अपने काम में यूनिकनेस और अपने काम में बेहतरीन तरीके से एक अलग अदाकारी भी दिखानी चाहिए। वेल आनंद सर, आपने बिल्कुल सही कहा और हम भी चाहेंगे कि किंग ऑफ रोमांस और आप दोनों ही अलग अलग तरीके का काम करो और वो काम सक्सेसफुल हो। हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस। आपको क्या कहना है दोस्तों आनंद सर की इन बातों को लेकर, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं और बने रहिए मेरे साथ, आपको मैं अपडेट करता रहूंगा। बॉलीवुड में जहां इन दिनों रीमेक्स और सीक्वल्स का क्रेज है, वहीं इसी क्रेज के चलते कई सारे सीक्वल्स के लिए इस वक्त इंतजार चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। बता दें, इन्हीं सीक्वल्स में से किसके लिए क्रेज थोड़ा ज्यादा और किसके लिए क्रेज थोड़ा कम है, ये जानने के लिए हाल ही में बॉलीवुड स्पाई ने एक पोल कंडक्ट किया था, जहां कुल मिलाकर 1 लाख वोट्स आए। लेकिन सिर्फ सीक्वल्स ही नहीं, इस लिस्ट में बाहुबली स्टार प्रभास की फिल्म साहो भी शामिल है। बता दें, जिसमें से प्रभास के साहो के लिए 25% वोट्स आए, तो वही सलमान खान के डबल 3 को मिले 21% वोट्स, शाहरुख खान के डॉन 3 को 31% और यश के KGF चैप्टर 2 को मिले 23% वोट्स। तो दोस्तों, आपके इस पर क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताएं और जुड़े रहे बॉलीवुड स्पाई के साथ।